गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको हम ईसीजी, बीपी और डीसी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बीपी स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर एंड डीसी स्टैंड्स फॉर डबल सर्कुलेशन। अब है ईसीजी, द ग्राफिकल रिकॉर्ड्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड ईसीजी। यानी हार्ट के फंक्शन का जो ग्राफिकल रिकॉर्ड किया जाता है उसे ईसीजी कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ग्राफिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द फंक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और हार्ट के फंक्शन का जो ग्राफिकल रिकॉर्ड किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। आइंथोवेन is known as father of ECG। ECG के फादर का नाम है आइंथोवेन, यानी आइंथोवेन is known as the father of ECG। The heart muscles generate electric current। हम जानते हैं कि हृदय का जो मसल्स है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है और which bring about heart beats, और जिसे हार्ट बीट होता है। The electrical change during heartbeat can be graphically recorded by placing electrodes on the chest above the heart। यह रिकॉर्ड करने के समय हार्ट के ऊपर चेस्ट पर एक इलेक्ट्रोड को रखा जाता है और उस इलेक्ट्रोड को सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से और रिकॉर्डिंग डिवाइस से जोड़ दिया जाता है और इसके बाद उसका रिकॉर्ड लिया जाता है। अब है ब्लड प्रेशर, बीपी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इन आर्टरी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी हार्ट के वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के फलस्वरूप ब्लड वेसल्स के वॉल पर ब्लड फ्लोइंग होने का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। शॉर्ट में कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। यहां तक हम लोग सकते हैं इसको। अब ब्लड प्रेशर इज टू टाइप्स, एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक बीपी क्या है? द बीपी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट is called systolic blood pressure. Its value is 120 mmHg। और diastolic blood pressure होता है the blood pressure at the time of maximum relaxation of ventricles of heart is called diastolic blood pressure and its value is 80 mmHg। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है। The increase in BP from its normal value is called hypertension। जब ब्लड प्रेशर अपने सामान्य मान से बढ़ जाता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। इट इज कॉज ड्यू टू नैरोइंग द एट्रियल ल्यूमेन एंड रिड्यूस्ड इलास्टिसिटी ऑफ एट्रियल वॉल। यह एट्रियल के ल्यूमेन के संकीर्ण होने या एट्रियल वॉल के इलास्टिसिटी के रिड्यूस होने के कारण होता है। BP is measured by an instrument called एस्फिग्मोमैनोमीटर। यानी ब्लड प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसे एस्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ BP इन ए हेल्दी पर्सन इज 120/80। इसको ऑब्लिक में लिखा जाएगा, यानी 120/80 होगा। तो ये 120 हो गया सिस्टोलिक और 80 हो गया डायस्टोलिक। अब है डबल सर्कुलेशन, जिसको डीसी कहते हैं शॉर्ट में। इन ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, द ब्लड पासेज ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी। यानी जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो उस समय ब्लड हार्ट में 2 टाइम्स इन करता है, इसलिए इसको लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं।
इट इज टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब है सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? व्हेन द ब्लड completes its circulation from left ventricle to right auricle through the body organs is called systemic circulation। यानी जब ब्लड अपने सर्कुलेशन करने में लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की ओर सर्कुलेट करता है थ्रू बॉडी ऑर्गन, तो उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन व्हेन द ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम आर ventricle to left auricle through the lungs is called pulmonary circulation। इस प्रकार से हम लोग ECG, BP और DC के बारे में अभी अध्ययन किया है। फिर नेक्स्ट, थैंक यू।